मॉनसून सत्र का पहला दिन संसद भवन के बाहर आंसू गैस के गोले, हजारों छात्र सड़कों पर और संसद के भीतर विपक्ष के नेता का गुस्सा फूट पड़ा है प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोलते हुए। आखिर हुआ क्या दिल्ली में, क्यों सड़कों पर उतरे इतने ज्यादा छात्र और संसद के अंदर क्या बवाल मचा, पूरी कहानी विस्तार से समझिए आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू से समझते हैं। बात है नीट पेपर लीक और देश भर की तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधली की। पिछले कुछ सालों में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं और छात्रों में इसे लेकर गहरा आक्रोश रहा है। इसी गुस्से को लेकर सोमवार को कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने संसद चलो मार्च का आयोजन किया। सुबह सुबह हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं दिल्ली की सड़कों पर उतरे और संसद भवन की दिशा में कूच करना शुरू कर दिया। मकसद था सरकार तक अपनी बात पहुंचाना, शिक्षा व्यवस्था में हो रही गड़बड़ियों पर जवाब मांगना। लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारी संसद भवन के करीब पहुंचे, स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों, दागे और हल्के बल का इस्तेमाल शुरू किया। लेकिन दोपहर तक सुरक्षा बलों ने संसद भवन के आसपास का इलाका खाली करा दिया और आसपास का कॉनेट प्लेस मार्केट भी बंद करा दिया गया। इन तस्वीरों ने कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के वीडियो वायरल होने लगे और मामला सीधे संसद के भीतर पहुंच गया। अब आते हैं संसद के भीतर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के इतिहास के सबसे बड़े युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। इतने की वह एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तक नहीं ले पाए। राहुल गांधी ने आंकड़े भी रखे। उनके मुताबिक देश भर में 152 पेपर लीक हुए, जिनसे करीब 7 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, लेकिन एक भी दोषी को सजा नहीं मिली। उनका कहना था कि सजा सिर्फ उन मेहनती छात्रों को मिली जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर जायज सवाल उठाए। जवाब में उन्हें लाठी और हिरासत मिली। फिर अंग्रेजी में बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश की ज्यादातर आबादी युवा है और मोदी सरकार इस देश की सबसे युवा विरोधी सरकार साबित हो रही है। उनके शब्दों में दिल्ली की सड़कों पर उतरे लड़के लड़कियां अपराधी नहीं है, वह सिर्फ अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। ऐसे शिक्षा व्यवस्था जो उनका सम्मान करे, निष्पक्ष हो और सही मायनों में काम करे। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए कहा कि छात्रों पर आंसू गैस और लाठीचार्ज करना भारत का तरीका नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था पर एक विशेष संगठन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और यही असली वजह है इस असंतोष की जो सालों से जमा हो रहा है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस दमनात्मक कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताया। उनका कहना था कि संसद किसी की निजी जागीर नहीं है, यह देश के बच्चों की ही है। उन्होंने कहा कि यह एक वाजिब मुद्दा है जिसे कांग्रेस लंबे समय से उठा रही है और सरकार ने सिर्फ इतनी मांग है कि शिक्षा नीति की खामियों पर खुलकर चर्चा हो। लेकिन चर्चा की जगह छात्रों को आंसू गैस और पिटाई का सामना करना पड़ रहा है। घटनाक्रम के बीच एक भावुक मोड़ भी आया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपनी 2.5 दिन का अनशन सोमवार को खत्म कर दिया, वह भी सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि के हाथों पानी पीकर। लेकिन छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सोनम वांगचुक का अनशन अब भी अस्पताल में जारी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल के बीच बातचीत भी हुई, जिसमें छात्रों ने अपनी मांगे की एक सूची सरकार को सौंपी। अब सवाल यह है, क्या मोदी सरकार छात्रों की इन मांगों को गंभीरता से लेगी या यह टकराव आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बातचीत से बच रही है, जबकि सरकार की तरफ से मुलाकात और बातचीत का सिलसिला जारी दिख रहा है। लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ वायरल समाचार के साथ।